हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गार्गी मिश्रा और हम तैयारी कर रहे हैं बिहार लाइब्रेरियन 2025 की। कल था हमारा डे 14। उसमें हमने रेफरेंस सोर्सेज और सर्विसेज के बारे में पूरी जानकारी ली और आज से हम एक नया अध्याय शुरू करने वाले हैं डे 15 में, जिसका नाम है सूचना प्रौद्योगिकी और कंप्यूटर। सूचना प्रौद्योगिकी और कंप्यूटर। सूचना प्रौद्योगिकी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर। कंप्यूटर आज की डेट में ऐसा कोई नहीं है जो कंप्यूटर को नहीं जान रहा हो, भले ही आप उसे चलाना नहीं जान रहे हो कि कैसे सारा प्रोसेस होता है, बट बेसिक चीज़ें मोस्टली सबको पता होती है कंप्यूटर के बारे में। तो कंप्यूटर के बिना आजकल अपने जीवन में किसी भी क्षेत्र के बारे में ना आप कल्पना ही नहीं कर सकते कि कंप्यूटर के बिना काम कैसे होगा। ठीक है, तो यही। और ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के हिसाब से कंप्यूटर किसको कहते हैं? यह एक ऐसा यंत्र है जो गणितीय कार्य और लॉजिकल कार्य करने में क्या करता है, हमारी मदद करता है, जिसको हम लोग कहते हैं कंप्यूटर। कंप्यूट शब्द का अर्थ भी है गणना करना, लेकिन सिर्फ गणना करने वाली मशीन हम इसे नहीं मान सकते हैं, क्योंकि वो तो कैलकुलेटर भी कर सकता है। हर तरह का फंक्शनिंग जो है वो एक कंप्यूटर करता है। तो जो कंप्यूटर है उसे 3 पार्ट में बांटा गया है। कंप्यूटर, ये पार्ट आपको थोड़ा जाना पहचाना लग रहा होगा आज का टॉपिक। कंप्यूटर का 3 पार्ट है। डिजिटल कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, डिजिटल एनालॉग, जिसे अनुरूपी बोलते हैं, अनुरूपी। एनालॉग वॉच भी आप लोगों ने देखा होगा, जिसको एनालॉग बोलते हैं। एंड लास्ट वन इज हाइब्रिड। हाइब्रिड का अर्थ होता है दोनों का, डिजिटल कंप्यूटर और अनुरूपी कंप्यूटर का मिला हुआ हाइब्रिड। उसके बाद डिजिटल कंप्यूटर को भी हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। माइक्रो कंप्यूटर, जो हम लोग घर में कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं, पीसी, लैपटॉप वगैरह, नोटपैड, ये सब क्या है, माइक्रो कंप्यूटर है। फिर आता है मिनी कंप्यूटर, उसके बाद है मेन फ्रेम, और फिर है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर, ठीक है। इतने सारे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर है। जल्दी से स्क्रीनशॉट्स लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। डिजिटल, अनुरूपी, हाइब्रिड, और फिर बाद में डिजिटल को ही 4 और पार्ट में डिवाइड किया गया है, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम एंड सुपर। ओके, अब हम लोग देखिए, हम लोग सब जानते हैं कंप्यूटर में क्या होता है। इनपुट डालते हैं हम पहले, ओके, इनपुट डालते हैं, एंटर करते हैं हम लोग इनपुट। फिर क्या होता है, प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग, और उसके बाद क्या आता है, आउटपुट। आपको मैं घरेलू एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आपने क्या किया, आटा लिया, ओके, आटा लिया, प्रोसेसिंग की, पानी वगैरह डाल के उसे गूथा, बेला, उसकी रोटियां बेली, ठीक है, और उसके बाद आपको क्या मिला, रोटी। रोटी बनाने के लिए क्या हुआ, ये किया गया कार्य, ठीक है। सेम चीज़ है, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट, ठीक है। जैसे आटा क्या हो गया, हमारा इनपुट हो गया, उसके लिए जो किया गया काम हुआ वो प्रोसेसिंग हो गया, और जो रोटी आई वो हमारा आउटपुट हो गया। तो कंप्यूटर भी इसी बेसिक्स पे काम करता है कि इनपुट होता है, पहले तो हम उसमें कोई भी चीज़ इनपुट डालते हैं, डेटा हम जो भी हमें कैलकुलेशन करना है कि 2+2 कितना होता है, तो 2+2 डालेंगे, और फिर वो प्रोसेसिंग करेगा, अपना लॉजिकल रीजनिंग लगाएगा, वो यहाँ पे प्रोसेस करेगा अंदर, और फिर बाद में आउटपुट के रूप में हमें 4 वो स्क्रीन पर लिख के दिखाएगा, ठीक है। तो यही प्रोसेस है कंप्यूटर में, इसी पे सारी चीज़ें चलती है। अब देखिए इनपुट डिवाइस क्या होते हैं। इनपुट डिवाइस, जिससे ना हम कोई भी डेटा कंप्यूटर में एंटर करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इनपुट डिवाइस, ठीक है। जैसे कीबोर्ड, कीबोर्ड से आप क्या करते हो कि उसमें जो भी आपको डेटा आप इनपुट करते हो, क्वेश्चंस वगैरह इनपुट करते हो, तो उसको हम लोग कहते हैं इनपुट डिवाइस। प्रोसेसिंग, जहाँ पे लॉजिक का काम होता है, जहाँ पे प्रोसेसिंग का काम होता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोसेसिंग डिवाइस, जैसे कि हम लोग का CPU। एंड आउटपुट, जिस पे हम लोग रिजल्ट को पाते हैं, जैसे कि हमारा जो मॉनिटर है वो क्या हो गया, आउटपुट हो गया, ठीक है, वो हमारा हो गया आउटपुट। तो चलिए हम लोग इनपुट डिवाइस के रूप में देखते हैं।
इनपुट डिवाइस कौन कौन सा है फटाफट से देखेंगे, मोस्टली लोगों को पता होगा लेकिन फिर भी रिवीजन के तौर पर भी इसको देखते जाएंगे, और जिन्हें नहीं पता हो, बहुत ज़्यादा टफ चीज़ नहीं है, आसानी से आप एक बार देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, इनपुट डिवाइस, फर्स्ट वन इज कीबोर्ड। कीबोर्ड सब आप लोग जानते होंगे, यह सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला इनपुट उपकरण है। कीबोर्ड टाइपराइटर जैसा पहले होता था ना, टाइपराइटर तो सबने देखा होगा, सेम वही स्ट्रक्चर होता है कीबोर्ड का। ठीक है, इसके थ्रू हम उस पर नंबर्स होते हैं, उसके बाद सिंबल्स होते हैं बहुत सारे, 1 2 3 4 5 6, नम लॉक कीज़ वगैरह होते हैं, एरो ड्रॉप कीज़ वगैरह होती हैं, और इसके थ्रू हम कंप्यूटर में कोई भी डेटा को एंटर करते हैं। बेसिकली ये इस तरह का एक दिखने वाला डिवाइस होता है। यहाँ पे नंबर होता है, नंबर वगैरह होता है। यहाँ पे ABCD वाले कीबोर्ड होते हैं, क्वेटिक कीबोर्ड जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे, और ये जो है ये जुड़ा हुआ होता है कंप्यूटर से। ठीक है, कीबोर्ड। अब कीबोर्ड में अल्ट की होता है, कंप्यूटर में सामान्यतः 265 की होते हैं, बहुत सारे अब कंप्यूटर पे भी डिपेंड करता है कि किसमें कितने की होंगे, बहुत सारे में ऐड ऑन भी हो जाते हैं। F1 से लेके F12 तक फंक्शन की होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं फंक्शन की, डिफरेंट फंक्शन के लिए यूज़ किया जाता है ये। कैप्स लॉक होता है उसमें, जिसके मदद से हम लोग कैपिटल या स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में उसको चेंज कर सकते हैं। कैप्स लॉक दबाने पे ABCD बड़े अक्षरों में आता है, कैपिटल लेटर्स में। ठीक है, स्पेस बार होता है जो सबसे लंबा की होता है। एरो बटन्स होते हैं, यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह एंटर होता है, एंटर की होता है। इसी तरह से कीबोर्ड की संरचना होती है। ओके, फिर आता है हमारा सेकंड नंबर पे माउस। चूहे जैसा दिखने वाली एक आकृति होती है माउस की, बहुत सारे शेप में आता है। मोस्टली माउस जो है ऐसा दिखता है, ये कंप्यूटर से फिर जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, ये माउस होता है लेफ्ट की, राइट की, इधर लेफ्ट की होता है, लिखा नहीं होता, आपको समझना होता है, जिसको लेफ्ट क्लिक राइट क्लिक बोलते हैं। ओके, यहाँ पे स्क्रॉलिंग का एक ऑप्शन होता है घुमाने वाला, जिसके थ्रू हम स्क्रॉल कर सकते हैं। माउस से भी हम क्या करते हैं, निर्देश डालते हैं। उसमें कर्सर होता है एक इस तरह का, पहले तो इस तरह का कर्सर, और ऐसा ये कर्सर होता है। इसको मूव करने पे ये कर्सर भी इसके साथ, अगर आप इधर मूव करोगे तो कर्सर इधर जाएगा, इस तरह से मूव करता है। ठीक है, माउस। उसके बाद है पॉइंटिंग उपकरण। पॉइंटिंग उपकरण माउस की तरह ही होता है। जॉयस्टिक जिससे हम गेम खेलते हैं वो भी होता है, जॉयस्टिक गेम खेलने के लिए यूज़ होता है। उसके बाद से हमारा बार कोड होता है। बार कोड, आप मॉल वगैरह में जाते होगे तो आप देखते होगे कि जो टैग वगैरह लगे होते हैं उसको ऐसे रीड किया जाता है, वो बार कोड रीडर होता है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन होता है, OCR जिसको हम लोग बोलते हैं। जैसे अगर कोई बुक वगैरह हमें स्कैन, लाइब्रेरी में बहुत यूज़ होता है OCR का, अगर हमें बुक कोई स्कैन करनी हो तो ऑप्टिकल के उस बुक को हम उसके नीचे रख देते हैं, डिवाइस के नीचे, स्कैनिंग मशीन के नीचे, और वो स्कैन करके वो सारे वर्ड्स उसमें से स्कैन कर अपने पास रख लेता है, तो वो कहलाता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन। फिर इस स्कैनर होता है। स्कैनर में भी हम सॉफ्ट कॉपी में, अगर हम मान लीजिए कि हमारा कोई किताब है हार्ड कॉपी में, तो स्कैनर की मदद से हम क्या करते हैं, इसको सॉफ्ट कॉपी में यानी कंप्यूटर में रीड करने वाले लैंग्वेज में हम क्या करते हैं, इसको चेंज करते हैं। ठीक है, डिजिटल कैमरा होता है कंप्यूटर वगैरह पे ऐसे लगा हुआ ऊपर, या फिर अलग से भी कैमराज आते हैं लगाने के लिए, तो वो डिजिटल कैमरा होता है जो सपोर्ट करता है। एक एक करके मैं लिखा देती हूँ आपको नाम, आप लिखते जाइए। इनपुट उपकरण, इनपुट उपकरण। क्वेश्चन आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट उपकरण नहीं है, तो आपने अगर इनपुट उपकरण याद रखा होगा तो आपको पता होगा अच्छा ये फलाना फलाना तो इनपुट उपकरण होता है। मान लीजिए कि आपको दे दिया माउस, प्रिंटर, स्कैनर, कीबोर्ड, कि कौन सा इसमें से इनपुट उपकरण नहीं है, तो ऑब्वियसली प्रिंटर, क्योंकि वो हमें प्रिंट करके आउटपुट दे रहा है। तो अगर आप पढ़े रहोगे तो आपको ये चीज़ें अच्छे से पता चलेंगी। तो फर्स्ट वन इज कीबोर्ड,
दूसरा होता है माउस, तीसरा होता है पॉइंटिंग डिवाइस, ये भी माउस की तरह ही होता है, पॉइंटिंग डिवाइस, बारकोड, बारकोड, बारकोड रीडर लिख लीजिए ज़्यादा अच्छा होगा, बारकोड रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन, OCR, वॉइस एंड इनपुट, वॉइस एंड इनपुट। अभी ये विकासशील अवस्था में बहुत ज़्यादा यूज़ में नहीं है, लेकिन 7th ऑप्टिकल मार्क रीडर, OMR शीट आप लोग भरते होंगे, वही है ये ऑप्टिकल मार्क रीडर। टच स्क्रीन, जो आपका फ़ोन का जो टच स्क्रीन है वो भी एक प्रकार का क्या है, इनपुट डिवाइस ही है, क्योंकि उसमें आप टच करके, अब फ़ोन का स्क्रीन तो आपका आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों ही हो गया, क्योंकि उसी में टच करके आप इनपुट डालते हो और फिर आपको उसी से आउटपुट भी मिलता है। स्कैनर एंड डिजिटल कैमरा, डिजिटल कैमरा, ये सब क्या है, हमारा इनपुट डिवाइस है। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतने प्रकार के हमारे इनपुट डिवाइसेस हैं। ओके, अब चलेंगे हम लोग प्रोसेसिंग उपकरण पर, प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइस या उपकरण। प्रोसेसिंग क्या होता है ना, कि जब हम इनपुट करते हैं कोई भी डेटा को, उसके बाद कंप्यूटर में ना मेमोरी के अंदर वो क्या होता है, प्रोसेसिंग होता है, यानी उस पर कुछ काम किया जाता है, लॉजिकल वगैरह या मैथमेटिकल अरिथमेटिकल, किसी भी प्रकार का जो भी हम उसमें डेटा हमको चाहिए होता है, उसके लिए हम कुछ इनपुट डालते हैं उसमें, और उसकी प्रोसेसिंग होती है, यानी उस पर कार्य होता है, ठीक है, जिससे, और उसमें जो भी डिवाइस सहायता करता है उसको हम कहते हैं प्रोसेसिंग डिवाइस। ओके, ये प्रोसेसिंग डिवाइस है CPU, जिसको हम कहते हैं कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट। इसका क्या काम है कि जो भी हमने इनपुट डाला है ना, वो उसको कंप्यूटर लैंग्वेज में चेंज करता है। हमने तो 2+2 लिखा, लेकिन अंदर कंप्यूटर लैंग्वेज में उसको चेंज करने का कंट्रोल यूनिट काम करता है, कि अच्छा इसको इस तरह से, और अन्य अनुदेश देता है। मेमोरी यूनिट, मेमोरी यूनिट, ये मेमोरी स्टोरेज का काम करता है। ये भी दो प्रकार का होता है, एक बोलते हैं रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस memory, and second one is ROM, read only memory, read only memory। ये अस्थाई मेमोरी है, याद रखिएगा, पूछेगा निम्नलिखित में से अस्थाई मेमोरी कौन सी है, तो रैम जो है वो अस्थाई मेमोरी है, और रोम जो है वो अस्थाई मेमोरी है, ठीक है, यानी टिकने वाली, और ये तुरंत में, जिसे हम कैश भी बोलते हैं, जैसे वो भी अस्थाई मेमोरी होती है एक प्रकार की, ठीक है, मेमोरी यूनिट। और थर्ड वन इज, और ALU इसको बोलते हैं अंक गणितीय तार्किक इकाई, अंक गणितीय तार्किक इकाई, अरिथमेटिक, अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट।
इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है अंकगणितीय चीज़ करना, अंकगणितीय अरिथमेटिकल मतलब प्लस माइनस इनटू डिवाइड ये वगैरह जो भी होता है ये कौन करता है? एएलयू करता है, अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट। या फिर तार्किक काम करना कि 4 और 5 में कौन बड़ा है या छोटा है, तो ये तार्किक काम करना भी बड़ा छोटा बराबर किसी भी प्रकार का ये भी कौन करता है? अंकगणितीय तार्किक इकाई अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट करता है। तो प्रोसेसिंग डिवाइस कौन से हो गए? ये आपको प्रोसेसिंग डिवाइस ऐसे नहीं दिखेंगे, ये सीपीयू के अंदर लगे होते हैं। जो सीपीयू होता है ना उसमें मदरबोर्ड होती है, उसके अंदर ये लगे हुए होते हैं कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट और चिप होता है ये छोटा सा, और एएलयू। ओके, आगे बढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट से अगर लेना चाहें तो ले लीजिए। आउटपुट डिवाइस की तरफ। आउटपुट डिवाइस हमारे कौन कौन से हैं देखते हैं। आउटपुट उपकरण। आउटपुट उपकरण जैसा कि मैंने आपको बताया कि आउटपुट उपकरण वो होते हैं जो प्रोसेसिंग होने के बाद जो फाइनल रिजल्ट होता है, जैसे 2+2 वो प्रोसेसिंग हुआ प्लस एएलयू में जाके, और उसके बाद जो फाइनल रिजल्ट है 4, वो डेटा जिस पे हमको दिखता है, जिससे हम प्राप्त करते हैं, वो कहलाता है आउटपुट डिवाइस। या फिर जैसे कि अगर हम सॉन्ग सुन रहे हैं कोई स्पीकर के थ्रू, स्पीकर से क्या आ रहा है? सॉन्ग की आवाज़ आ रही है, यानी वो बाहर की तरफ आवाज़ आ रही है, हमें सुनने को मिल रहा है, तो वह भी एक तरह का आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटिंग, जो प्रिंटर है उससे हम प्रिंट प्राप्त कर रहे हैं, तो वह भी एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। तो लिखिएगा इसका वीडीयू या मॉनिटर। मॉनिटर, ओके, वीडियो या मॉनिटर। वीडियो को बोलते हैं विजुअल डिस्प्ले यूनिट। विजुअल मतलब क्या? जो दिखाई दे। डिस्प्ले मतलब जो डिस्प्ले करे यानी उसको दिखाए। तो विजुअल को दिखाने वाला जो यूनिट होता है उसको कहते हैं वीडीयू। मॉनिटर भी इसको बोलते हैं विजुअल डिस्प्ले यूनिट। इसमें भी बहुत तरह के प्रकार होते हैं, एलसीडी मॉनिटर, एलईडी मॉनिटर, ओलेड मॉनिटर, बहुत तरह के इसके भी प्रकार होते हैं। मार्केट में हर रेंज के मॉनिटर उपलब्ध हैं, तो आप सीधा याद रखिए मॉनिटर। सेकेंड वन इज प्रिंटर। आप लोग हर फोटोकॉपी की दुकान पे जाते होंगे फ़ोटो स्टेट करवाने के लिए, या आपके व्हाट्सएप पे कोई पीडीएफ आया है, आप उसका प्रिंट आउट निकलवाने के लिए जाते हैं, तो वो कैसे निकलता है? प्रिंटर से। वो भी एक प्रकार का क्या है? आउटपुट डिवाइस है। इम्पैक्ट प्रिंटर। प्रिंटर के भी जो प्रकार हैं वो देख लीजिए। इम्पैक्ट प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर, ये थोड़ा न्यूनतम क्वालिटी का प्रिंटर होता है, ठीक है। उसके बाद है नॉन इम्पैक्ट। नॉन इम्पैक्ट या इंकजेट भी इसको बोलते हैं, इंकजेट प्रिंटर। और थर्ड वन इज लेज़र प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर, ठीक है। लिखिएगा नॉन इम्पैक्ट इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर ये सबसे कम गुणवत्ता वाला प्रिंटिंग होता है, ये बस जो मोस्टली टेक्स्ट को ही प्रिंट कर पाता है। उसके बाद है नॉन इम्पैक्ट या इंकजेट प्रिंटर होता है। इसमें भी थोड़े बहुत जो है क्या बोलते हैं उसको, फ़ोटोज़ वगैरह भी इसमें थोड़ी बहुत प्रिंट हो जाती है नॉन इम्पैक्ट में। प्रकाशन, फैक्स मशीन, ये सब जो है कौन सा? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का यूज़ करते हैं। और लेज़र प्रिंटर जो आजकल हम लोग एक कमांड में ही सारी प्रिंटिंग, इम्पैक्ट प्रिंटर वाली भी और नॉन इम्पैक्ट पठनीय योग्य, और जो विजुअल्स होते हैं, फ़ोटोज़ जो होते हैं वो वगैरह भी इस पर प्रिंट हो जाती है, तो उसको हम लोग कहते हैं लेज़र प्रिंटर। इसके अलावा भी है चेन प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, बहुत प्रकार के प्रिंटर हैं। साउंड बॉक्स मैंने अभी बताया आउटपुट डिवाइस है। साउंड बॉक्स, साउंड बॉक्स। प्लॉटर, आप लोग अपने गांव का नक्शा वगैरह कभी देखते होंगे, वो प्लॉटर से प्रिंट होता है। जब प्रिंटर बहुत बड़े आकार का होता है ना, तो उसको हम लोग कहते हैं प्लॉटर। और स्कैनर, आजकल तो स्कैनर भी प्रिंटर के साथ ही अटैच्ड आते हैं। स्कैनर में क्या होता है कि मान लीजिए कि हमारी ये किताब है, इसको हमने स्कैन करने के लिए रखा, तो इसका जो है ये
हार्ड कॉपी से ये सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट होकर कंप्यूटर में सेव हो जाती है, तो उसको हम लोग कहते हैं स्कैनर। ओके, यह भी एक प्रकार का क्या है, आउटपुट डिवाइस है। आगे बढ़ते हैं। आउटपुट उपकरण हमने पढ़ा अभी। उसके बाद है स्टोरेज डिवाइस, भंडारण उपकरण। आप लोगों ने पहले के टाइम में कैसेट्स देखे होंगे, वो गाने वाले जो टेप आते थे, मैग्नेटिक टेप। उसके बाद से कुछ दिन के बाद अगर आप उसे थोड़े आगे के जनरेशन वाले हो तो आपने सीडी रोम देखा होगा, वो चमचमाती सी जो डिस्क होती थी। उससे भी आगे मेमोरी कार्ड देखा होगा आपने, जिसको फ़ोन में लगा के उसमें हम गाने सुनते थे। पेन ड्राइव देखा होगा, पेन ड्राइव तो सबने आजकल देखा होगा, ठीक है। एसएसडी देखा होगा, हार्ड डिस्क ड्राइव, एसडीडी देखा होगा। ये सारे क्या है, जिसमें भी ना हम अपने मतलब सेविंग, जिसमें भी मेमोरी होती है ना, वो क्या करता है, चीज़ों को सेव करता है। जैसे फ़ोटोज़ वगैरह कैसे आपके फ़ोन में सेव होता है, तो कहाँ सेव होता है, स्टोरेज यूनिट में ही सेव होता है जाके, ठीक है। तो ये कौन कौन से होते हैं, इसका नाम देखते हैं स्टोरेज डिवाइस का। स्टोरेज डिवाइस, इंटरनल मेमोरी, इंटरनल मेमोरी होती है एक तो, और एक होती है एक्सटर्नल मेमोरी। जैसे आपके फ़ोन में 128 GB मान लीजिए का आपका फ़ोन है, वो क्या है, उसकी इंटरनल मेमोरी है। और अगर आप, अब तो फ़ोन में खैर ऑप्शन नहीं आता एक्सटर्नल मेमोरी का, मेमोरी कार्ड लगाने का, लेकिन पहले फ़ोन में आता था मेमोरी कार्ड लगाने का भी ऑप्शन, ठीक है। तो वो क्या कहलाती है, उसको मतलब बाहर से आप उसमें मेमोरी जोड़ सकते हो, उसको कहते हैं एक्सटर्नल मेमोरी। या फिर आप पेन ड्राइव कनेक्ट करते हो तो वो भी क्या है, एक्सटर्नल, यानी बाहर से आप मेमोरी को जोड़ रहे हो, तो वो कहलाती थी एक्सटर्नल मेमोरी। तो इंटरनल मेमोरी में है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, एंड रोम, रीड ओनली मेमोरी, जो हमने पढ़ा था अभी मेमोरी यूनिट में, दो, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। अब एक्सटर्नल स्टोरेज, जो हम बाहर से जोड़ते हैं, इसमें कौन कौन सा आता है हम देखते हैं। एक्सटर्नल स्टोरेज, एक्सटर्नल स्टोरेज, एक्सटर्नल स्टोरेज में आता है मैग्नेटिक टेप, चुंबकीय डिस्क, जिसको चुंबकीय टेप बोलते हैं। पहले जो गाने वगैरह की जो कैसेट्स आती थी, मैग्नेटिक टेप, वो इस तरह का होता था, मैग्नेटिक टेप। सेकेंड वन इज मैग्नेटिक डिस्क, गोल वाले फॉर्म में आती थी, मैग्नेटिक डिस्क। फिर लेज़र डिस्क, लेज़र डिस्क, ये सब अब आउटडेटेड हो चुके हैं, लेकिन फिर भी याद रखना है कौन कौन सी है। उसके बाद सीडी रोम, सीडी रोम के बाद भी आजकल तो एसएसडी, एसएसडीज, एसडी, हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, ये सब क्या है आपका भंडारण का स्टोरेज डिवाइसेस हैं आपके, ये सारे के सारे स्टोरेज डिवाइसेस हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए। तो आज हमने कंप्यूटर के बेसिक के उसमें क्या क्या पार्ट होते हैं इसको समझा है। एक बार आप लोग इसका थोड़ा गूगल करके, क्या जिन्होंने कंप्यूटर नहीं देखा या बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पता है, एक बार गूगल करके देख भी लेंगे कि हाँ कैसा दिखता है, ठीक है। और उसके बाद से हम इसे फुल अच्छे से कल से करना शुरू करेंगे, इसके लैंग्वेज वगैरह के बारे में सारी चीज़ें। तो कल से हम इसे अच्छे से करेंगे। आज आप जो बेसिक कंप्यूटर का होता है
कि इंटरनल मेमोरी क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, इनपुट क्या होता है, मेमोरी क्या होती है, कौन कौन से इसमें पार्ट होते हैं, ये सारी चीज़ें आप जब जान लेते हो ना तो फिर उसके बाद आप आसानी से आगे की बातों को समझ पाएंगे। ठीक है, आशा करती हूँ आपको आज की कक्षा समझ आई होगी। धन्यवाद।